गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम जो है पंचायती राज विषय पर चर्चा करेंगे और पंचायती राज के ऊपर जो विषय है वह पदाधिकारियों को किस तरीके से मुक्त किया जाता है, कैसे उनको पद से हटाया जाता है, क्या क्या उसके प्रावधान हैं और क्या प्रक्रिया है, इस पर विचार करेंगे। ओके, देखिए पंचायती राज अधिनियम नियम 1993 क्या हुआ, 73वां और 74वां संविधान संशोधन, ये दोनों किसके लिए है? पंचायती राज के लिए है। दूसरा किसके लिए है? आपका नगरीय निकाय। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि संविधान के भाग 4 में बताया गया है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसमें अनुच्छेद 40 में क्या है आपका पंचायती राज। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का एक कथन था कि देश की आत्मा कहाँ बसती है? गांव में। प्यारे बच्चों, यदि आप एक गांव के जनजीवन को समझ गए तो आप समझ गए कि हमारे देश की स्थिति कैसी है, क्योंकि वास्तव में जीवन कहाँ पर है आपका? गांवों में। आज हम शहर में रहते हैं और शहर में हम क्या है, व्यावसायिक जीवन जी रहे हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से किस तरीके से लाभ हो। आज हम पढ़ा रहे हैं तो हम क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि हमारा ये व्यवसाय है। व्यवसाय किस तरह से? हम तो कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, तो व्यवसाय भी है और इससे हम क्या कर रहे हैं? अपनी जीविकोपार्जन कर रहे हैं। आज गांव में रहते तो किसानी करते रहते, तो आज ग्राउंड लेवल पे कौन है आपका? किसान है। शिक्षा भी जरूरी है, सारा चीज है। तो वास्तव में जीवन कहां पर है? अभी गांवों में है। तो महात्मा गांधी का ये कथन क्या था कि आत्मा कहां बसती है देश की? गांवों में। अनुच्छेद 40। तो इसमें क्या हुआ, 1992 में संशोधन हुआ, 73वां संविधान संशोधन, जिसके अंतर्गत पंचायती राज की स्थापना हुई। और पंचायती राज की स्थापना नागौर जिले के, राजस्थान के नागौर जिले से 24 अप्रैल कब मनाया जाता है आपका पंचायती राज दिवस? 24 अप्रैल, कंफर्म ना? और इसमें आपका क्या हुआ, सबसे पहले वहां पर पंचायती राज की स्थापना किया गया। क्लियर है? स्पष्ट है? आज हम लोग 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? आपका पंचायती राज दिवस मनाते हैं। प्यारे बच्चों, छत्तीसगढ़ राज्य बना। क्या बना आपका? छत्तीसगढ़ राज्य बना। और उस समय क्या था, 2000 में पंचायती राज अधिनियम किसके अंतर्गत लाया गया? क्योंकि मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, तो मध्य प्रदेश में जो पंचायती राज अधिनियम था उसी को हमने किसने इंप्लीमेंट किया? छत्तीसगढ़ में। लेकिन सन 2000 से वो क्या कहलाने लगा आपका? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। ठीक, क्लियर? देखिए, जिसमें आपका 29 विषय है। कितने हैं आपका? 29 विषय और अनुच्छेद 243 से ZG तक के क्या है आपका। लेकिन अधिनियम जब हो जाता है, ये बात संविधान की कर रहा हूं मैं, जब अधिनियम हो जाता है तो इसमें धाराएं आ जाती हैं। क्या आ जाती है आपकी? धाराएं। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, 243 जो अनुच्छेद है वह किस पर आधारित है? पंचायती राज। धाराओं की बात करें तो पंचायती राज के अधिनियम में कुल 15 अध्याय हैं और 132 धाराएं हैं और 4 अनुसूची है। 15 अध्याय, 132 धाराएं और आपका 4 क्या है? आपका अनुसूची है। स्पष्ट बेटा? क्लियर ना? चलो आगे। तो आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं, पदाधिकारियों को पद मुक्त कैसे किया जाता है? कैसे किया जाता है? तो इसमें सबसे पहले आता है आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन, जिसमें बोलते हैं अविश्वास प्रस्ताव।
क्या बेटा? अविश्वास प्रस्ताव, जिसको बोलते हैं आपका नो कॉन्फिडेंस मोशंस। देखिए, तो नो कॉन्फिडेंस मोशंस कौन सा? आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन। फिर आता है आपका रिकॉल। क्या आता है आपका? रिकॉल। फिर है आपका सस्पेंशन, निलंबन, त्याग पत्र, और फिर उसके बाद क्या है आपका? हटाना, पद मुक्त करना, रेजिग्नेशन बोला जाए। ठीक है, त्याग पत्र मतलब रेजिग्नेशन बोला, रिजाइन कर दिए। ठीक है, और यदि किसी को पदीय कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है तो हटाएंगे भी। ठीक है, जिसका क्या है आपका? अनुच्छेद 40 में है, सॉरी धारा 40 में है, क्योंकि अधिनियम पढ़ रहे हैं तो क्या आएगा? धारा आएगा। देखिए, तो इसमें आपका धारा 21, फिर आता है आपका धारा 28 और धारा 35। आपको पता होना चाहिए कि पंचायती राज त्रिस्तरीय है। कैसा है आपका? तो ग्राम में क्या है आपका? ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत में क्या होगा? सरपंच। इसमें क्या होगा? जिला पंचायत में क्या होगा आपका? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। और इसमें क्या होंगे आपका? जिला पंचायत में क्या होगा? अध्यक्ष। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत अध्यक्ष। और क्या होंगे? यहाँ पर उप सरपंच होंगे। यहाँ पर क्या होगा आपका? उपाध्यक्ष होगा। और यहाँ पर भी क्या होगा? उपाध्यक्ष होगा। तो हम बात कर रहे हैं किसके? मुखिया की, सरपंच, अध्यक्ष, और यहाँ पर भी क्या होगा? जिला पंचायत अध्यक्ष होगा। अविश्वास प्रस्ताव किस पर लाया जाएगा? सरपंच, अध्यक्ष, और यहां पर भी जिला पंचायत का क्या होगा? अध्यक्ष। ठीक, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, और ये क्या है आपका? जिला पंचायत। बात समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? जिला स्तर पर जिला पंचायत, जनपद पर ब्लॉक जनपद पंचायत, और फिर क्या है? गांव में ग्राम पंचायत। ठीक, क्लियर? प्रति 1000 आबादी पर एक ग्राम पंचायत की स्थापना होती है। पढ़ेंगे हम लोग लेवल में अलग अलग। तो अगर अपन अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं सरपंच के खिलाफ तो धारा 21, धारा 28 और फिर क्या है आपका? धारा 35। स्पष्ट है? क्लियर? देखिए, कौन लाता है? कौन लाता है अविश्वास प्रस्ताव? सदस्य। कौन लाएंगे? आपके सदस्य लाएंगे। कहा? जिला पंचायत। यहां भी जिला पंचायत, जनपद पंचायत में कौन लाएगा? आपका सदस्य। ठीक, और यहां पर कौन होता है बेटा? पंच। कौन होता है आपका? पंच। गांव में कौन होता है आपका? पंच होता है। क्लियर? देखो, आपको बता दें कि यदि जनता सरकार बना सकती है तो सरकार गिरा भी सकती है। राइट? आज हम जिस पोजीशन पर हैं तो हमको जिन्होंने यहां तक पहुंचाया है, तो यहां तक पहुंचाया है तो उसके अंदर ये क्षमता भी है कि हमें नीचे भी वह ले जा सकता है। राइट? क्लियर है? देखिए, यहां पर स्थितियां ऐसी है कि अगर मुखिया अपने काउंसिल की बातों को नहीं मान रहा है, अपने परिषद की बातों को नहीं मान रहा है, तब उनके खिलाफ क्या लाते हैं? अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं कि भाई हम आपसे अब क्या करेंगे? हमारा तालमेल नहीं जम रहा है और हमको क्या है? आप पर विश्वास नहीं। साधारण शब्दों में नो कॉन्फिडेंस मोशन। राइट? चले आगे। तो सभी पंच लाएंगे। तो देखो, सरपंच के लिए मान लीजिए आता है अविश्वास प्रस्ताव, तो इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? कंटिन्यू चलता रह आपका। देखो, इसमें होता क्या है? 3/4 सदस्य क्या करेंगे? अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। क्या लाएंगे? अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है? जो उपस्थित और मतदान करने वालों का कितना होगा? आपका 3/4 होगा।
और ये पारित तब होगा जब 2/3 इस पर क्या करेंगे, आपका मतदान करेंगे। ठीक, 2/3 से, सॉरी 2/3 से क्या है आपका अधिक है, 3/4 जो है आपका वो 2/3 से क्या है आपका अधिक है। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे 2/3 3/3 को समझो, जैसे 2/3 बोल रहे हैं तो मान लीजिए 60 सदस्य हैं, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40 हो गया। और 3/4 बोले तो 60 सदस्य हैं, तो 4 एकम 4 और 15 चौक 60, तो 15 तिया कितना होगा, 45। तो ये 2/3 से ज्यादा हुआ ना बेटा, 3/4 जो है, तो इतना चाहिए, लेकिन कितना हो गया, 3/4, राइट। तो क्या होगा, यहां पर अविश्वास प्रस्ताव क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा। लेकिन इससे पहले क्या होगा, बैठक होगी, और उस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, तो जो व्यक्ति जिस पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है वह बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा। जिसके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है वह बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा। उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो कोई अधिकारी करेगा। कौन करेगा, अधिकारी। देखो होता क्या है, अविश्वास प्रस्ताव ठीक है ला दिए, लेकिन कभी कभी होता क्या है, अपील करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, अपील करनी पड़ती है। जरूरी थोड़ी है कि वह सही हो। तो सरपंच जो है ग्राम पंचायत में, वो क्या करेगा, कलेक्टर को अपील करेगा। कितने दिन के भीतर, 7 दिन के भीतर। अविश्वास प्रस्ताव उस पर आता है तो 7 दिन के भीतर क्या करेगा, अपील करेगा। और जिसका निर्णय कितने दिन में होगा, तो याद रखिएगा 30 दिन में। उसी तरीके से जनपद पंचायत का अध्यक्ष भी संचालक को क्या करेगा, अपील करेगा। इस कितने दिन के अंदर, तो 10 दिन के अंदर, और जिसका निर्णय 30 दिन में किया जाएगा। जिला पंचायत जो है वह राज्य सरकार को अपील करेगा, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिस पर 15, कितना आपका 15 दिन के भीतर, और उसके बाद वह 45 दिन बाद इसका क्या किया जाएगा, निर्णय किया जाएगा, राइट। तो ग्राम पंचायत में कितना, 7 दिन, फिर 10 दिन, फिर 15 दिन, और निर्णय कितने दिन में होगा बेटा, 30 दिन, 30 दिन और 45 दिन। याद हुआ, क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं अपन, अविश्वास प्रस्ताव के विषय में चर्चा हमने किया, ठीक है। और इस तरीके से कोई भी अधिकारी, कोई भी आपका क्या है, सरकारी हमारे पदाधिकारी हैं, तो ये क्या करते हैं, आपके पद से मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। ये स्थिति तब बनती है जब जनता को विश्वास ना हो, किस पर, अपने जनप्रतिनिधियों पर। तो जब जिसको जनता चुनती है, दूसरा चीज और जाने, रिकॉल क्या होता है आपका, रिकॉल बोलते हैं जिसको, प्रत्यावर्तन, ठीक। दूसरा क्या होता है, 21 का, धारा 21 का के तहत लाते हैं। सस्पेंशन जो होता है, निलंबन जो होता है, वह धारा 39, कितना, धारा 39। और रेजिग्नेशन बोला जाए, त्याग पत्र, वो क्या होगा आपका 40। और जब हम हटाते हैं किसी भी पदाधिकारी को, तो वो है आपका धारा 37, कितना आपका, धारा 37। ये सब धाराएं हैं मुख्य, इसको विशेष रूप से याद रखना है। धारा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, सेक्शन। क्या बोलते हैं आपका, सेक्शन बोला जाता है। क्लियर है, समझ में आया ना, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं। हमने पढ़ा पदाधिकारियों को पदमुक्त कैसे किया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव कैसे लाते बेटा, धारा 21, धारा 28, धारा 35। सरपंच, अध्यक्ष और फिर अध्यक्ष, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, ठीक है, क्लियर। देखो बैठकें होती हैं, बैठक में जिसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है वह अध्यक्षता नहीं करेगा, कोई विहित पदाधिकारी अधिकारी करेगा।
जो सरकारी कर्मचारी है, राइट, या कोई उनके द्वारा नियुक्त किया गया है, यह सभी अपील भी कर सकते हैं। तो अपील कहाँ करेंगे याद रखना, तो अपील करेंगे आप, पहला सरपंच कलेक्टर को कर सकता है, जनपद का अध्यक्ष संचालक को, जिला पंचायत का अध्यक्ष राज्य सरकार को अपील कर सकता है। निर्णय अलग अलग स्तरों पर दिया जाए, अलग अलग दिन पर दिया जाएगा, 30 दिन, फिर 30 दिन, और फिर क्या है आपका अंतिम 45 दिन, राइट। जनता कितने लोग लाएंगे, तो 3/4 मतलब 3/4 क्या करेंगे आपका मतदान और उपस्थित कितने होंगे आपका 45, मान लीजिए 60 है तो मतलब ये 2/3 से क्या है आपका ज्यादा है, और यह यदि पारित हो गया तो इसको पद मुक्त किया जा सकता है, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, आपको याद रखना, ठीक है। आने वाले क्लास में हम और भी चीजों को पढ़ते जाएंगे कंटिन्यू, ठीक है, नोट कीजिए इसको। आपको कुछ पूछना है? हाँ विधार सर, इसमें कुछ प्रश्न नहीं ना? ठीक है, ठीक लगा ये क्लासेस, समझ में आया? ओके, थैंक यू।